दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएस सर जी में 26 जुलाई हाइलाइट्स खबरों के साथ आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हुए हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण अपडेट को। जैसे आरक्षण मामले में आज की कोर्ट सुनवाई पर बड़ी अपडेट, वहीं रिविजिट में 4800 सीटों और कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ वायरल हो रही उसकी सच्चाई जानेंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में डीआईओस पर केस हुआ दर्ज। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग, सुपर टेट और यूपी टेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। लाखों छात्रों को पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का इंतजार है और अभी इस बीच खबर निकल कर आ रही कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2 से राजकीय एडेड एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए 2 से 6 अगस्त के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें 2.25 लाख सीटों के सापेक्ष 3.65 लाख विद्यार्थी शिरकत करेंगे। प्रवेश पत्र 27 जुलाई से डाउनलोड किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए 73 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एस.के. श्रीवास्तव ने कहा कि परीक्षा का आयोजन 3 पालियों में सुबह 8 बजे से 10:30, दोपहर 12 से 2:30 और 4 से 6:30 बजे तक किया जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के समय प्रवेश के लिए कम से कम एक कॉलेज का विकल्प देना होगा। साथ ही वह न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के नंबर व प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है और 27 जुलाई से प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और 2 जुलाई से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं 27 जुलाई से अपने एडमिट कार्ड को और जल्द ही इसका आयोजन अब सभी जिला स्तर पर देखने को मिलेगा। तो ये थी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी अब शिक्षक भर्तियां होनी हैं सभी कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के इंतजार में लगी हुई हैं। और जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता है तब तक आपको बता दें उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन और लंबित शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं को लेकर के इंतजार ही किया जा सकता है। लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से ट्विटर कैंपेन चला करके मुद्दे को ट्विटर ट्रेंड भी कराया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित करे उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन अभी तक आपको बता दें सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के। आयोग बने तो पूरा हो यूपी टेट का सपना। नए आयोग के गठन की 2019 से चल रही तैयारी और अभी तक नहीं मिली है मंजूरी। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड और बीएड के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी को पास करना भी अनिवार्य है। लेकिन 2011 के बाद से यूपी टीटी नहीं होने से लाखों छात्र परेशान हैं। यूपी टीटी अभी तक यूपी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से कराई जाती थी। कोरोना काल के बाद प्रतियोगी छात्र उम्मीद लगाए बैठे थे कि स्थितियां पटरी पर आ जाएंगी। इसी बीच शासन की तरफ से निर्णय लिया गया कि शिक्षक भर्तियों के साथ ही यूपी टीटी कराने की जिम्मेदारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर रहेगी। नए आयोग के गठन की तैयारी 2019 से चल रही, लेकिन आज तक इसके गठन को मंजूरी नहीं मिल सकी है। ऐसे में शिक्षक भर्ती के साथ ही यूपी टेट भी नए आयोग के चक्कर में अटक गई है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीके खान का कहना है कि प्रयागराज में हजारों की संख्या में टेट की तैयारी में जुटे छात्र किराए के कमरे का खर्च नहीं उठा पाने के कारण घर लौट चुके हैं। छात्र अनिल कुमार उपाध्याय का कहना है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती के लिए जरूरी टीटी की तैयारी लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हो सकी है। वहीं छात्र मोर्चा के वरुण शर्मा ने कहा, एक तरफ बिहार सरकार ने पिछले दिनों 1.5 लाख शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया, लेकिन यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा भी नहीं हो पा रही है। तो साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को फाइनली डिसाइड करते हुए मूर्त रूप क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो आप सभी साथियों को समझना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन, आंदोलन और ट्विटर कैंपेन जारी है और कहीं ना कहीं उन चीज़ों का सरकार पर दबाव और बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव देखने को मिलता है। और आपको बता दें जितनी जल्दी सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर देगी उतनी ही तेजी से आपको बता दें
जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से टीटी और सुपर टेट यानी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के सरकार पर दबाव तेजी से बनाया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, सरकार अभी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मामलों में उलझी हुई है और बेसिक शिक्षा विभाग भी उन्हीं मामलों में अभी पूरी तरीके से फंसा हुआ और उलझा नजर आ रहा है। इसलिए उससे पहले बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार कोई भी नया दबाव नहीं बनाने की तैयारी में है। इसलिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के सरकार पेंडिंग अवस्था में नजर आ रही है। आपको बता दें, अगर सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर देगी तो आपको बता दें, जितने भी प्रशिक्षित और टेट सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर दिया जाएगा और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी करने का दबाव सरकार पर बनेगा। तो आप सभी को बता दें, सरकार इस सभी प्रेशर को हैंडल करने के लिए ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मैटर को के गठन को लेकर के मामला पेंडिंग बनाए हुए है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अब केवल और केवल नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन सिर्फ एक कदम दूर है, क्योंकि सारी चीज़ें रेडी हैं। केवल कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव को रखते हुए उस पर फाइनली डिसाइड करते हुए अंतिम मुहर लगना बाकी है। तो सरकार फिलहाल अभी आपको बता दें, जुलाई में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के फाइनल डिसीजन नहीं लेने वाली है और उसके बाद आप सभी को बता दें, आप सभी का इंतजार अब अगस्त की ओर खिसकता नजर आ रहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं सुपर टेट के बारे में, तो यानी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो मैंने लगातार आप सभी साथियों से कहा कि इस वर्ष के अंत तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा तो मिलेगा। जो जानकारी निकल कर आ रही है कि शासन स्तर से और विभागीय स्तर से जो तैयारियां की जा रही हैं वो यही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद में यूपीटीटी का आयोजन होगा और उसके बाद जिस तरीके से 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती के सुपर टेट परीक्षा का आयोजन किया गया था विज्ञापन निकालकर, उसी तरीके से इस वर्ष भी आप सभी को 50,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा और जल्द ही उस पर एग्जाम कंडक्ट कराते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी लोगों को थोड़ा धैर्य संयम बना कर रखना होगा, अपनी तैयारी को फोकस करते रहना होगा और जब कभी भी आप सभी को आवाहित किया जाए सोशल मीडिया कैंपेन के लिए या धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे सरकार पर हम सभी प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और नई शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा में हैं उनको जो है एकता दिखे सरकार को और ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार पर कोई दबाव बने और वो त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी मुद्दों को आगे बढ़ाए। फिलहाल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर आप सभी लोग बिल्कुल एश्योर हो जाइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सॉर्ट आउट होने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का मूर्त रूप यूपीटीटी एग्जाम और सुपर टेट विज्ञापन आप सभी को इस वर्ष 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि शासन स्तर से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन का खाका तैयार कर लिया गया है, उसे पब्लिक डोमेन में अभी नहीं लाया गया है। तो ये थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन, यूपीटीटी एग्जाम, सुपर टेट के विज्ञापन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करते हैं आप सभी के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी आपका नई शिक्षक भर्ती या नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यथासंभव आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर निकल कर आ रही है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रतापगढ़ डीआईओ समेत 10 पर हुआ केस दर्ज। खबर जानते हैं विस्तार से। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मंगलवार को वाराणसी के सरस्वती इंटर कॉलेज सुड़िया में 5 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन डीआईओ डॉक्टर ओपी राय, संयुक्त शिक्षा निदेशक अजय कुमार द्विवेदी समेत 10 लोगों को नामजद किया गया है। डॉक्टर ओपी राय वर्तमान में प्रतापगढ़ में डीआईओ हैं, जबकि अजय कुमार द्विवेदी बरेली मंडल में संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य महेश तिवारी ने शिकायत की थी कि अखिलेश कुमार मिश्रा, निवेदिता पांडे, नीतू सिंह, नीलम यादव और मुन्ना लाल की नियुक्तियां अवैध तरीके से भ्रष्टाचार करके की गई हैं। मामले में जांच अपर आयुक्त प्रथम वाराणसी को दी गई थी। जांच में मामले में भ्रष्टाचार होने की पुष्टि हुई। इस मामले में प्रमुख सचिव माध्यमिक ने 6 मार्च 2023 को जांच राज्य विशेष अनुसंधान दल के सुपुर्द कर दी और जांच के आधार पर सरस्वती इंटर कॉलेज सुड़िया के 5 शिक्षकों के साथ ही तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर ओपी राय, रिटायर्ड तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्र सिंह यादव, तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल अजय कुमार द्विवेदी, प्रधान सहायक बच्चू सिंह, तत्कालीन प्रधान सहायक संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी बहादुर पटेल व 5 शिक्षकों नीतू सिंह, मुन्ना लाल, अखिलेश मिश्रा और निवेदिता पांडे, नीलम यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और इन सभी पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर के
ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें जिले स्तर के बड़े अधिकारियों को इंक्लूड किया गया है और भ्रष्टाचार मामले में ऐसी बड़ी कार्रवाइयां अति आवश्यक हो गई हैं। तो ये थी शिक्षक भर्ती घोटाले में डीआईएस पर केस दर्ज को लेकर के बड़ी अपडेट है। मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरक्षण विसंगति मामले में डीबी में आज महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है और सभी पक्ष की तैयारियां पूरी तरीके से मजबूत पैरवी के साथ आज जो है उतरने की देखी जा रही हैं। और इसी बीच आप सभी को बता दें, सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी आज की कोर्ट सुनवाई के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। देर शाम अधिकारियों से मुलाकात कर आज की कोर्ट सुनवाई के बारे में जब रिक्वेस्ट की गई तो जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कल की कोर्ट सुनवाई के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जो भी एक्सरसाइज की गई है 69,000 शिक्षक भर्ती में सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसको अगर कोर्ट का आदेश होगा तो डीबी में सुनवाई के दौरान प्रेजेंट किया जाएगा। और अगर आपको बता दें कोर्ट का आदेश नहीं होता है तो उस मैटर को डीबी में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। यानी आप सीधे ये समझ लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लिस्ट रिविजिट की गई है, उसको अगर आज डीबी में सुनवाई के दौरान जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से मांगा जाता है तो बेसिक शिक्षा विभाग पटल पर रखेगा और किस तरीके से एक्सरसाइज की गई है उस मामले में यानी रिविजिट की क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसकी विस्तृत जानकारी आप सभी को कोर्ट के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और जो आज की कोर्ट सुनवाई यानी आरक्षण मामले में जो आज डीबी में सुनवाई होनी, उस पर गुड न्यूज क्या है, तो कल देर शाम तक सोशल मीडिया पर उठापटक चलती रही कि राजन राय सर की बेंच में राजन राय सर नहीं बैठेंगे, मामले की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अब जो अपडेट निकलकर सामने आ रही वो ये है कि आज राजन राय सर जो हैं डीबी में बैठेंगे और अपने मामले की सुनवाई भी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, क्योंकि अगर राजन राय सर की जगह पर कोई दूसरे जज महोदय बैठते तो इस मामले में आपको बता दें सीधी सी बात यही निकलकर सामने आती कि अगली डेट दे दी जाती बिना सुनवाई के। लेकिन राजन राय सर जी जब आज बैठेंगे तो स्पष्टता ये नजर आएगा कि सभी पक्षों को सुना जाएगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया अपनाई गई है उसे सारे तथ्यों को कहीं ना कहीं कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा। और बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तैयारी के साथ आज जाने वाला है और कोर्ट में सारे तथ्यों को स्पष्ट करेगा, बशर्ते राजन राय सर और जो आपकी नॉमिनेटेड बेंच है वो पूरी तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए एक्टिव हो और सारे एडवोकेट जो हैं वो प्रेजेंट हो सभी पक्षों के, तभी सारी कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी। तो कुल मिलाकर के जो राजन राय सर की बेंच में बैठने को लेकर के असमंजस की स्थिति थी वो स्थिति अब लगभग क्लियर होती नजर आ रही है। और राजन राय सर आज की कोर्ट सुनवाई के दौरान अपनी डीबी यानी जो आरक्षण मामले के लिए नॉमिनेटेड बेंच है उसमें बैठेंगे और मामले को सुनेंगे भी। वहीं बात कर लेते हैं रिविजिट में 4800 सीटों और कटऑफ की सच्चाई को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लिस्ट रिविजिट की एक्सरसाइज प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन जो वहां से एक र्यूमर फैलाया गया कि 4800 सीटें ही रिविजिट में निकलकर सामने आ रही हैं और इतनी कट ऑफ जो है ओबीसी एससी और एसटी की जा रही वही नियुक्ति पाएंगे और 6800 को नहीं मिलेगी, 4800 सीटों पर ही नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग करने जा रहा है। तो साथियों आप सभी को बता दें कल जब न्यूज एजेंसी के माध्यम से अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा हमें ये नहीं पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो 4800 सीटें और जो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ वायरल की जा रही ये कहाँ से मिलती है लोगों को, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लिस्ट रिविजिट में रिक्त सीटों के डाटे और कितनी सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी है इसको लेकर के कोई भी डाटा किसी भी अभ्यर्थी और साथी को शेयर नहीं किया गया है अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि कोर्ट का हमें आदेश ही नहीं कि रिविजिट की पूरी प्रोसेस को जो है पब्लिक डोमेन में लाया जाए, इसलिए हमने कोई भी जानकारी किसी को शेयर नहीं की है। तो इसलिए ये 4800 सीटें किस तरीके से वायरल हो रही हैं और ओबीसी एससी और एसटी की जो कट ऑफ है नियुक्ति के लिए वो कहाँ से वायरल हो रही, क्योंकि अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से किसी को कोई जानकारी नहीं शेयर की गई है कि जो रिविजिट की प्रक्रिया अपनाई गई सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसमें 4800 सीटों पर बेसिक शिक्षा विभाग नियुक्ति करने जा रहा है या 6800 सीटों पर करने जा रहा है और इतनी कट ऑफ वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। तो यानी कुल मिलाकर के आप सभी लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि जो 4800 सीटें और ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ 4800 सीटों के अकॉर्डिंग जारी की गई है वो पूरी तरीके से भ्रामक है
और व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई कट ऑफ है और उसको बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अभी भी अप्रूव्ड नहीं किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट मना कर दिया है कि रिविजिट संबंधी कोई भी प्रक्रिया हमने अभी पब्लिक डोमेन में जारी नहीं की है। और आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो 4800 सीटों वाली बात है ये पूरी तरीके से भ्रामक इसलिए है क्योंकि पहले आप सभी लोगों को आपस में बांटने का काम किया गया, लो हाई गुणांक में बांटा गया। उसके बाद ये निकल कर सामने आया कि 70% सीटें 6800 वाले पा रहे हैं और 4800 सीटें निकल कर सामने आ रही हैं। अब 4800 सीटों के लिए सहयोग करें और उसके बाद अचानक से मूड बदलता है कि हम सभी को केवल एटीआरई पर लड़ना है। जो 4800 सीटों की बात कर रहे थे वो भी एटीआरई पे लड़ाई के लिए सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, जो ये 4800 सीटें मिलने का पूरी तरीके से लगातार र्यूमर फैलाया जा रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है हमने जो भी एक्सरसाइज की है 69,000 शिक्षक भर्ती में वो सारी चीज़ें कोर्ट के विचाराधीन है और कोर्ट के द्वारा ही पब्लिक डोमेन में आएंगी, हम उनको पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज की कोर्ट सुनवाई जो होने जा रही है वहाँ पर जो भी शिक्षक भर्ती जो आरक्षण वाली विसंगति है उसको लेकर के सिंगल बेंच के ऑर्डर के अनुपालन में जो भी कार्रवाई या एक्सरसाइज की गई बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वो सारी चीज़ें आज स्पष्ट होंगी। इससे पहले जो भी चीज़ें थी, चाहे वो कट ऑफ हो, चाहे रिक्त सीटें हों रिविजिट के नाम पर, वो सारी और सारी चीज़ें पर्सनल थी। क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें, जब बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई डाटा लीक नहीं किया है तो ये डाटा पर्सनलाइज करते हुए तैयार किया गया है और इसमें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक जानकारी इंक्लूड नहीं है। कुल मिलाकर के आज की कोर्ट सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से राजन राय सर ने पिछली बार बोला था कि इस मामले को 1.5 घंटे तक हम सुनेंगे और सभी पक्षों को लगभग आधा घंटा सुनने के बाद आगे मामले को डिसाइड करने की ओर बढ़ेंगे। अगर जिस तरीके से जानकारी मिली कि आज राजन राय सर डीबी में बैठेंगे, अगर नॉमिनेटेड बेंच डीबी में बैठती और मामले को सुना जाता है विस्तार पूर्वक जिस तरीके से राजन राय सर पूर्व में कमिटमेंट कर चुके हैं, तो आपका मामला निस्तारण की ओर जा सकता है। और आज सारी चीज़ें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेजेंट एक्सरसाइज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर क्लियर हो जाएंगी कि कितनी सीटें मिल रही हैं, किसका नुकसान हो रहा है और किसका लाभ। सारी चीज़ें कोर्ट सुनवाई से ही स्पष्ट होंगी। सभी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आप सभी के बीच पुनः एक बार उपस्थित होंगे कोर्ट सुनवाई के बाद और वहां से सारी चीज़ें फैक्ट वाइज आपको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज की कोर्ट सुनवाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक बार पुनः आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।